सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसी कौन सी विधि एक लड़की को या लड़के को करनी चाहिए जिससे शिव जी खुश हो जाएं पूरे? एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, कहते हैं ना, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा दो, खुश हो जाते हैं। आप एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो इनको क्या जरूरत पड़ती है आपसे कुछ जानने की? सेलिब्रिटी बनने की यात्रा वो बहुत एंजॉय की उन्होंने, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा कठिन टास्क है। 7.5 सबको बहुत महंगी पड़ती है, बहुत ही मुश्किल जीवन हो जाता है, वो 7.5 साल बिताने मुश्किल हो जाते हैं। अर्श से अर्श पे पहुंच जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, और अर्श से फर्श पर। माँ जाती है, उस तेल लेके जाती है, एक सिक्का डालती है और उनको चढ़ा देती है, उसका क्या महत्व है? कायदे से ये जो उपाय है कितना अच्छा उपाय है, उसमें एक कटोरी तेल चढ़ा दिया, वो छायादान होता है। कौन सी ऐसी दिशा है जहाँ पे अपनी लॉकर रखना चाहिए? हमेशा साउथ वॉल में आपकी अलमीरा होनी चाहिए, तिजोरी होनी चाहिए, जिसका जो ओपन हो जब उसका दरवाजा, तो वो नॉर्थ होना चाहिए। जो लोन है उसको कम कैसे किया जा सकता है? अगर हम मछलियों को नियमित आटा डालते हैं, उसमें भी थोड़ा सा है कि 7 तरह के अनाज, जो सतनाजा आता है ना, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उनको बच्चा कंसीव करने में आसानी हो। अगर हम गाय को आटे की लोई में पनीर, थोड़ा सा पनीर रख के, ये सारे उपाय मैं वो बता रही हूँ जो मैं करवा चुकी हूँ और जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आ चुका है। वेलकम टू आवर शो कॉफी अनफिल्टर्ड। आज हमारे बीच में बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट आने वाली है। सबको शौक है अपने बारे में जानने का, एस्ट्रोलॉजी को जानने का। ये जो हमारी आज गेस्ट है ना, उनकी जो एस्ट्रोलॉजी है इतनी एक्यूरेट निकलती है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, पॉलिटिशियंस हो, इनके पास जरूर जाते हैं। इनके शो स्टार गेजर्स ऑफ इंडिया हो या सुनो पार्ट हो, इन्होंने अपना नाम बहुत अच्छे और ऊंचे स्तर पे लेके आई हैं। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट रितु सिंह जी। थैंक यू सो मच रितु जी, आज आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो मैं आपका जानना चाहूंगी, आपका जन्म कहाँ हुआ? सबसे पहले जय श्री महाकाल आपके इस पॉडकास्ट के सभी दर्शकों के लिए। मेरा जन्म काशी में हुआ है और आज कितने शुभ दिन, भगवान शिव का जो दिन है, शिव, सावन और सोमवार का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। मेरा जन्म देखो, जो 3 नगरी कहते हैं ना, तीनों लोक से न्यारी काशी नगरी, भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, और काशी में जन्म लेने वाला तो परम शिव भक्त होता ही है, ये बहुत ही नॉर्मल है। ये देखो, काशी की महत्ता तो अगर हम बोलना शुरू करें तो हमारा पूरा पॉडकास्ट उसी में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ खास बातें मैं आज बताना चाह रही हूँ। कि देखो, काशी जो हमारी सप्तपुरियाँ हैं, हमारे जो पुराणों में जिनका उल्लेख है सप्तपुरी, उसमें से एक है काशी, और वरुणा नदी और अस्सी नदी के किनारे स्थित है, इस वजह से उसका नाम वाराणसी पड़ा। वाराणसी को आनंद वन भी बोलते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर शिव और पार्वती जब विहार करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पार्वती ने ही आनंद वन उसका नाम रखा। और अगर हम काशी की बात करें और वहाँ के घाटों की बात न करें तो बड़ा अधूरा रहेगा, क्योंकि वहाँ 84 घाट है, 84 घाट है, जिसमें कि बहुत मुख्य दशाश्वमेध घाट, और तो बोल सकती है मणिकर्णिका घाट, उसका नाम सुना होगा। कहते हैं ना कि पार्वती माता और शिव जी एक बार विहार कर रहे थे, तो पार्वती माता के दाहिने कान का जो कुंडल था, उसकी मणि, वो कुंडल गिर गई थी वहाँ पर, तो इस वजह से वहाँ उसका नाम मणिकर्णिका घाट है। और 51 शक्तिपीठ में माँ विशालाक्षी का मंदिर भी काशी में ही है। और सबसे बड़ी मुख्य बात कि कहते हैं ना, काशी में मरने पर मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो काशी में जन्म भी बहुत अच्छा है, और मृत्यु तो खैर अच्छी है ही है। लोगों की इच्छा होती है, लोगों की ये कामना होती है कि हमारी मृत्यु काशी में हो। उसके पीछे का रहस्य बताती हूँ मैं आज तुम्हें। देखो, वहाँ ना शिव को कहते हैं कि राम जी के जो विष्णु के परम भक्त भगवान शिव हैं, और भगवान राम शिव के परम भक्त हैं। तो काशी में भगवान शिव कहते हैं 24 घंटे श्री राम का नाम लेते रहते हैं। और वहाँ की जो हवा चलती है, जो शिव जी को छू के हवा चलती है, तो वहाँ जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके कानों में हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से वो श्री राम का नाम जाता है। इस वजह से वहाँ पर मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसलिए काशी का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। ब्रह्मा जी हमें उत्पन्न करते हैं, उत्पत्ति के कारक है, सृष्टि की संरचना करते हैं, और विष्णु पालन करते हैं। वही जो महादेव जी हैं हमारे, संहार करता तो है ही है, लेकिन साथ में अभी देखो, तुमने एस्ट्रोलॉजी की बात की, लोग आते हैं, सबकी ये रहता है ना कि क्या हमारा भाग्य बदल जाएगा एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर। तो भाग्य बदलने वाले सिर्फ महादेव हैं। रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास ने कि भावई मेट सके त्रिपुरारी, सिर्फ त्रिपुरारी के पास ये अथॉरिटी है, सिर्फ महादेव के पास, कि वो आपकी माथे की लकीरें बदल सकते हैं। आप सारे देवी देवता की पूजा कीजिए, जो आपके भाग्य में लिखा होगा आपको वही मिलेगा। आपके जो भाग्य में ब्रह्मा जी ने लिख दिया उसके अनुसार आपको फल देते हैं, आपका जीवन चलाते हैं।
लेकिन जब बहुत समस्या होती है, लगता है कि नहीं अब तो ये झेली नहीं जा रही है, तो फिर महादेव की शरण में जाते हैं। तो भगवान शिव बहुत भोले भाले हैं। कहते हैं कि बावरो रावरो नाह भवानी, ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की है जब वो कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन के लिए गए थे। माँ पार्वती से उन्होंने कहा कि बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बढ़ो दिन देत दये बिनो, वेद बढ़ाई भानी। इसका तात्पर्य ये है हिंदी में कि आपके जो पति हैं वो इतने भोले हैं, बावरे हैं कि जिसके भाल लिखी लिपि मेरी, मतलब जिसके माथे पे मैंने एक सुख की निशानी तक नहीं लिखी थी, उसको भी वो राजा बना देते हैं। तो भगवान शिव तो परम दानी, बहुत भोले, कल्याण स्वरूप है। सावन के महीने में आप जैसे चाहो वैसे उनकी पूजा करो। सावन की बात हो रही है, बचपन से मैंने एक चीज सुनी है कि 16 सोमवार के व्रत रख लो, अच्छा पति मिल जाता है। क्या सच्चाई है ये, और क्यों ये सिर्फ महिलाएं रखती हैं, जेंट्स क्यों नहीं रखते, मेल्स क्यों नहीं रखते, कि उनको अच्छी बीवी भी मिल सके? बिल्कुल, आजकल रख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, आजकल बहुत चेंज। करवा चौथ का व्रत आजकल देखो महिलाओं से ज्यादा पुरुष रख रहे हैं। ऐसा ही देखो पुराना एक चला आ रहा है, जो रिवाज चला रहा है कि नहीं पति अच्छा मिल जाए। जब महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हुआ करती थी, सेल्फ डिपेंड नहीं होती थी, तो एक अच्छा पति मिलना एक बहुत बड़ी बात होती थी। कहते थे ना, लड़की का भाग्य अगर अच्छा घर मिल गया तो उसका भाग्य बहुत अच्छा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके व्रत रखना। और भगवान महादेव तो देखो, उनसे तो प्यार से जाके सिर्फ एक प्रार्थना कर दो, एक लोटा जल चढ़ा दो, बस वो तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देते। 16 सोमवार व्रत रखो या नहीं रखो। मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे एक बार बताया था कि उसने 16 सोमवार कंप्लीट कर लिए। उसके बाद उसको ये पता चला कि उसने अंधेरी रातों में रखे, तो मतलब वो उसको उल्टा पड़ेगा। क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये बहुत अलग तरीके से, कि पहले लोगों को पता होता, लेकिन जो हमारी जनरेशन है उसको इन चीजों की नॉलेज नहीं होती, जो है वो बड़ी आधी अधूरी है और गलत है, आधी अधूरी है। बिल्कुल। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जो चीजें जो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। कि जिसको जितना पता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अंधेरा, और अगर हम उजाला की बात करें ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो ये ऐसा नहीं है। सावन का महीना और भगवान की शिव की पूजा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से बहुत ऊपर है। तो अगर उसने अंधेरे में भी रखा है, क्योंकि 16 सोमवार रखोगे तो अंधेरा तो आएगा ही ना। भाई 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का, तो वो तो ऑब्वियस है, वो तो आना ही आना है। तो ऐसी कोई भ्रांति नहीं है। और चाहे जैसे भी रखो, जिस अवस्था में रखो, जितने साधनों से के साथ रखो, भगवान शिव तो परम दानी हैं, कल्याणकारक हैं। तो उनके व्रत में बहुत नियम नहीं होते हैं। सावन के जो महीने हैं ये कौन से सन साइंस के लिए अच्छे हैं? तो सावन का महीना सबके लिए अच्छा है। ये डिपेंड करता है ना कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या ट्रांजिट लगा है, किस गोचर में है। लेकिन उसको सावन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भगवान शिव की पूजा करता है, इसमें एक बात हम कर सकते हैं कि आप अपनी राशि के अनुसार, जैसे आपकी मेष है, वृष है, जो भी राशि है। मेरी तो कन्या राशि है मैम। कन्या राशि वालों को सावन के महीने में क्या करना चाहिए, आप कुछ बताएं। मैं आपको 12 राशियों का बता देती हूँ, क्योंकि देखो भगवान शिव अभिषेक प्रिय है, ठीक है। उनको अभिषेक बहुत पसंद है। गंगा जल से करो, सादे जल से करो, दूध से करो, दही से करो, ठीक है। अभिषेक हम सब करते हैं। अब राशि वालों को ये फायदा, अगर उन्हें पता है कि हमारी ये राशि और हमारी ये ग्रह कमजोर अवस्था में है, जैसे किसी का मंगल कमजोर है, ठीक है, वो शहद से अभिषेक कर दे। किसी का चंद्रमा कमजोर है तो वो कच्चे दूध से अभिषेक कर दे। लेकिन इसके लिए आपको ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा, एक बार एनालिसिस, एक बार स्टडी करानी पड़ेगी। जिनको कुछ नहीं पता, ना उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, ना उनको अपनी कुंडली पता है, कुछ नहीं पता है, वो भी इस सावन का पूरा फायदा उठा सकते हैं। राशियां तो देखो आजकल सब पता कर लेते हैं, सब कुछ गूगल में ही देखना शुरू हो गया लोग तो। सब कुछ गूगल में। अगर आपकी राशि एरीज है, मेष, तो देखिए मेष वालों के जो लॉर्ड होते हैं, जो लग्नेश होते हैं, वो होते हैं मंगल। तो आप थोड़ा सा अगर शहद गंगा जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और उनको गुड़ अर्पित कीजिए सावन के सोमवार में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृष राशि वालों के लिए चंद्रमा, क्योंकि उनकी जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, तो वो दूध, कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और थोड़े से अक्षत भगवान शिव को अर्पित कीजिए। मिथुन राशि वाले लोग दूर्वा मिलाकर, गंगा जल में जो हरी घास दूर्वा आती है उसको मिलाकर उससे अभिषेक कीजिए भगवान शिव का। और थोड़ी सी साबुत मूंग आप किसी भी सोमवार, जो ये 5 सोमवार पड़ने वाले हैं, उसमें आप चढ़ा सकते हैं। कर्क राशि वालों को इत्र और गंगा जल और दूध मिलाकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि वाले आम के रस से अभिषेक करें, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उनकी जो कुंडली के कमज़ोर ग्रह हैं वो मजबूत हो जाएंगे। सिंह के बाद कन्या, तो कन्या राशि के अगेन बुध, गणेश भगवान बुद्ध देवता है, तो उनको भी दूर्वा वाला जो अभिषेक है, किसी भी गंगा जल दूध में दूर्वा मिलाकर उससे अभिषेक करें और साथ ही इत्र भी चढ़ाएं, तो वो भी बहुत अच्छा है। कन्या राशि के बाद वृश्चिक है। वृश्चिक वालों को बिल्व पत्र गंगा जल में मिलाकर
भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही पंचामृत से अगर वो अभिषेक कर सके, दूध, दही, घी, चीनी और शहद, इससे मिलाकर अभिषेक करें। वृश्चिक वाले लोग। वृश्चिक के बाद है धनु। धनु राशि के जो लॉर्ड होते हैं, जो लग्नेश होते हैं, वो गुरु होते हैं। तो इनको पीला चंदन या सफ़ेद चंदन मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। मकर राशि वालों को सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। अगर उनके जीवन में शनि की साढ़े साती चल रही है, परेशानी चल रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि वाले लोग कोई भी इत्र मिला लें, गंगा जल में या सादे जल में इत्र मिला लें और कच्चा दूध मिला लें, साथ ही थोड़ा सा शहद मिलाकर और उससे अभिषेक करें। सबसे लास्ट में जो राशि आती है मीन। मीन राशि वालों को गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। वैसे भी अगर आपको भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, अगर आपको सांसारिक सुविधाओं की बहुत आकांक्षा है, तो फिर आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। आपको ये जितने भी उपाय हैं ऋतु जी ने अच्छे से समझाए। जो आने वाले सोमवार में उसमें जाके आप शिव जी को ये चढ़ाएं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। आपने बीच में बोला 7.5, सुना है कि 7.5 सबको बहुत महंगी पड़ती है, बहुत ही मुश्किल जीवन हो जाता है, वो 7.5 साल बिताने मुश्किल हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है कि ये कुछ ही लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जो बाकी लोगों की कई बार 7.5 चल रही है तो अनसा भी वो होता है? फर्श से अर्श पे पहुंच जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, और अर्श से फर्श पर। ये ना पूरा है, क्या कहते हैं, शनि ना एक, हम उनको कहते हैं न्यायाधीश, दंडाधिकारी है ना, जज है। तो जो जैसे कर्म करता है, शनि की 7.5 में सिर्फ आपको अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपकी बल्ले बल्ले बहुत अच्छे फल मिलता है आपको, क्योंकि आप इतने टाइम से इंतजार करते हैं कि हम इतना कर रहे हैं, इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना लोगों का भला कर रहे हैं, हमें तो कोई फल ही नहीं मिल रहा है। वो फल भी आपको 7.5 में मिलता है। और जो आपने दूसरों का बुरा किया है, जो अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो उसका फल भी भुगतना पड़ता है। तो 7.5 को दोष देना बेकार है, क्योंकि भाई जज आएगा, जब आपका मुकदमा जज के कोर्ट में आना है तो फिर तो वो फैसला करेंगे ही करेंगे ना। तो बस यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि 7.5 बहुत भयंकर शब्द नहीं है। बट अगर जिनका वो बुरा वक्त चल रहा हो, जिनको लगता है कि मेरे को नुकसान दे रही है 7.5, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को कम से कम अब तो अच्छे कर्म कर लेना चाहिए, ठीक है ना। कर्म देखिए बहुत ज़रूरी है। जो ज्योतिष के उपाय है वो तो अपनी जगह है, 7.5 के बहुत सारे उपाय हैं कि आप किसी पीपल के वृक्ष में अगर एक सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, ये मतलब बहुत अच्छा उपाय, हम कहते हैं इसको रामबाण उपाय, ये ज़रूर करना चाहिए 7.5 में। और छोटी छोटी चीज़ें कि एवरी सैटरडे जो लेबर क्लास है, जो हमारे कायदे से भी कह सकते हैं, जो घरों में हमारे हेल्पर्स हैं, उनके साथ भी एक तो अच्छा अपना व्यवहार रखें, है ना। हमारे घर में मेड है, ड्राइवर है, माली है, तो सबके साथ अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखिए। और उनकी नीड, जैसे उनको कुछ ज़रूरत है तो उनकी मदद करते रहिए। आपको 7.5 कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी अगर आप इनकी मदद करते हैं। हर शनिवार मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक बुजुर्ग बंदा हमारे घर की बेल बजाता है और वो लोटा लेके आया होता है, उसमें सरसों का तेल होता है। हमने बचपन से देखा है, माँ जाती है, तेल लेके जाती है, एक सिक्का डालती है और उनको चढ़ा देती है। उसका क्या महत्व है? बहुत महत्व है, यही बात है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ, लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि तेल, हम कहते हैं ना, सरसों का तेल हम शनिदेव पर चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन की जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो दूर होती है। तो इसलिए सर, अगर आप मंदिर नहीं, पहले इतने शनि मंदिर कहाँ होते थे, अब तो हर मंदिर में शनिदेव है, जबकि ये नहीं होना चाहिए, कायदे से नहीं होना चाहिए। शनि की दृष्टि ही तो हमें नुकसान पहुंचाती है ना। और लोग देखिए अज्ञानता में शनि मंदिर जाते हैं। कायदे से ये जो उपाय है, कितना अच्छा उपाय है, एक कटोरी तेल चढ़ा दिया, वो छायादान होता है। अब आपकी जो नेगेटिविटी है वो उसमें चली गई और वो आपने दान कर दी, दे दी, ठीक है। लेकिन अब शनि मंदिर जाते हैं, शनि की दृष्टि पड़ती है। शनिदेव कभी नहीं कहते कि हमारी पूजा करो, माला चढ़ाओ, भोग लगाओ, सिर्फ कर्म, वो कर्म फल देवता है। तो लोगों को ये क्लियर नहीं है, तो वो उपाय मुझे लगता है इससे बहुत बेटर था। सूर्य के पुत्र है शनि हमेशा, और बाप जैसे कहते हैं इन दोनों की बनती नहीं थी, घमासान रहता था। ऐसे ही आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि बाप बेटे की नहीं बनती, और ये लोगों को पता नहीं है कि किस रीजन से। बट मैं उस चीज को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकती हूँ कि क्यों नहीं बनती है। ऐसे पेरेंट्स और बाप बेटे को क्या करना चाहिए, फादर और सन को, कि उनकी ठीक रहे। आज का समय ऐसा चुका है कि जनरेशन चेंज हो चुकी है, वो अपने फादर के अकॉर्डिंग ही चलना चाहते। ऐसे कौन से उपाय हैं जो मतलब, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी टेंशन होती है माँ को, माँ बीच में वो बन जाती है, उसको उधर भी देखना होता है और इधर भी। ऐसे में उस माँ को या उस फैमिली को क्या करना चाहिए? हर किसी के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप कुंडली देखोगे तो जहाँ जिनका सूर्य और शनि पीड़ित है, ठीक है ना, क्योंकि सूर्य कारक है पिता का और शनि पुत्र का, तो वो जहाँ अगर उनकी युति बनी हुई है या नीच अवस्था में है या एक दूसरे पर दृष्टि है, तो उन लोगों में ये ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है कि पिता पुत्र में नहीं बनती। अगर ये है कुंडली में नहीं भी है, तो भी अगर हम डेली सूर्य को जल देते हैं,
बेस्ट उपाय है, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है सूर्य को, क्योंकि हमारे जो सातों चक्र है ना शरीर के, वो बिल्कुल रिचार्ज हो जाते हैं। तो सूर्य को जल चढ़ाना बहुत आवश्यक है। और शनि के जो मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए, सूर्य जल चढ़ाने की आपने बात की, हमेशा एक मतलब कंफ्यूजन रहती है कि किस समय। कोई कहता है सुबह उठते ही 5 बजे से पहले आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है जब आप उठ जाओ उसके आधे घंटे तक। क्या सही समय है सूर्य को जल चढ़ाने का? सूर्य की किरणें ना शीतल रहती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाली नहीं होती है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं 9 बजे तक मेरे हिसाब से। क्यों, कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतना बाउंडेशन दे देते हैं ना कि वो कार्य हो नहीं पाता। मेरे हिसाब से ना देखिए, काल का एक बार को अलोप हो जाए, लोप हो जाए, लेकिन क्रिया का नहीं होना चाहिए। मेरी अपना कॉन्सेप्ट है कि जो आपको कार्य करना है, एक बार भले थोड़ा समय इधर उधर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कार्य ना हो। तो अब ऐसा भी नहीं कि 12 बजे तक चढ़ाइए, क्योंकि उस समय तो सूर्यदेव बड़े उग्र अवस्था में रहते हैं। सिंपल सी बात है ना, अपन उगते हैं शीतल अवस्था में रहते हैं, आशीर्वाद ब्लेसिंग की अवस्था में होते हैं, तो उस समय उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जब हम सुबह 8 से 9 बजे तक, मतलब ये समझिए अगर आप 5 बजे देते हो तो बहुत अच्छी बात है, 5 बजे तो सर्वोत्तम है। अगर नहीं दे पाते हैं तो 9 बजे तक आराम से दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी बताया कि शनि की जो मूर्ति है वो हर मंदिर में नहीं होनी चाहिए, इतने नहीं होती थी। और इस तरीके से मैंने देखा है कि आजकल घरों में भी मतलब मंदिर एक होता है और कहीं भी भगवान जी को रख दिया जाता है। बट ऐसा पहले नहीं होता था कि उनकी एक दिशा होती थी कि इस दिशा में ये वाले भगवान जी के। तो वो कौन सी ऐसी दिशा है या अलग अलग उनकी वॉल्स होनी चाहिए कि उनको प्रस्थान करा दिया जाए? किस तरीके से हमें वो जो घर में एक मंदिर हम बनाते हैं मूर्तियों को रखना चाहिए? हम घर में मंदिर बनाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट उसके लिए बेस्ट होता है। हम कहते हैं ना कि उत्तर पूर्व में ही मंदिर बनाना चाहिए, जो भगवान की दिशा होती है। लेकिन अभी फिर तुमने पूछा कि हर देवी देवता की, तो माँ सरस्वती को पश्चिम में रखते हैं, माँ लक्ष्मी को नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। तो उसमें हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि घर के पूरी वॉल। तो जो नॉर्थ ईस्ट में हम मंदिर बनाते हैं, उस मंदिर को ही आप वास्तु के अकॉर्डिंग ये समझ लीजिए कि उस मंदिर की जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, वहाँ आप लक्ष्मी माँ को रखिए। जो पश्चिम दिशा है, वहाँ सरस्वती जी को रख सकते हैं। दक्षिण में हनुमान जी को रख सकते हैं, क्योंकि दक्षिणामुखी हनुमान जी बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह करके हम मंदिर को ही पूरे घर का, उसमें हम एक कर सकते हैं कल्पना कि हमारा पूरा घर है, तो उसी मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं को, लेकिन इतना भी नहीं कि चारों तरफ, ऐसा नहीं है। बाकी सभी के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा होता है। तो घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो पा रहा है, कि आजकल फ्लैट सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, तो भी कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट ईस्ट या नॉर्थ तो हो ही ना, नॉर्थ ईस्ट हो जाए। लेकिन साउथ में नहीं रखना चाहिए। जैसा मुझे लगता है कि साउथ वेस्ट में कभी भी मंदिर नहीं रखना चाहिए। मैंने लेटेस्ट आपकी वीडियोस भी देखी सोशल मीडिया पे, जब मैं देख रही थी तो आपने पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस भी बहुत अच्छी करी हैं। आपने जो जो नंबर्स बोले, चाहे वो भाजपा के लिए थे या वो कांग्रेस के लिए थे, कहीं ना कहीं वो अच्छे मैच खाए हैं। ऐसा मतलब किस तरीके से आप उस चीज को स्टडी करते हैं और आपको लगता है कि आने वाला समय दूसरी पार्टी का होगा? देखो, स्टडी किस तरह से करते हैं वो तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है ना, क्योंकि आपको पॉलिटिकल पार्टी की कुंडली भी बनानी पड़ती है, उस समय की कुंडली भी बनानी पड़ती है जिस समय इलेक्शन हो रहा है, और जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उनकी कुंडली को आपको देखनी है। तो वो सबका मिक्सअप होता है, तो बड़ा लंबा काम होता है वो। और आने वाला समय पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो नहीं, अभी तो बीजेपी ही है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी चैनल में बोला, जो स्टडी की है, 3 साल के बाद मुझे कुछ सत्ता परिवर्तन नज़र आ रहा है, होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 2029 में? राहुल जी का नहीं, मैंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात की है। मोदी जी मुझे लग रहा है 3 साल के बाद अपना स्थान रिक्त करेंगे। तो हो सकता है कि कोई और प्रधानमंत्री बीजेपी का बन जाए, बट राहुल गांधी का अभी मुझे 5 साल तक नहीं लग रहा है ऐसा, बिल्कुल भी। तो क्या प्रियंका जी को उनकी जगह ले लेनी चाहिए? हाँ, ये आप सही कह रहे हो। क्योंकि आपने, मुझे लगता है, दोनों की कुंडली जरूर देखी होगी, तो आपको लगता है उनके भविष्य में प्रियंका गांधी की ज़्यादा पावरफुल है राहुल गांधी से कुंडली, क्योंकि राहुल गांधी की ऐसा नहीं है, बहुत कर्म कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि 50% कर्म है, 50 भाग है। तो वो कर्म वाला जो पोर्शन है वो तो उनका ठीक है, बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो अभी भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ना, जो उनका नीच का चंद्रमा है, तो कभी कभी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो कि एकदम अनावश्यक, अचानक से हो जाती है ना। जैसे कभी कोई भी बयान दे देना, इस तरह की चीज़ें, तो वो उनको कहीं ना कहीं पीछे ले जा रही है। और प्रियंका जी बड़ा सोच समझ के बोलती हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल उनका जो स्पीच होती है, तो ये थोड़ा सा कारण है, अंतर है दोनों में। तो प्रियंका को आना चाहिए। जब हम नॉर्मल फैमिलीज की बात करते हैं कि आजकल जो फाइनेंशियल लोगों का खराब होता जा रहा है, लोगों के काम बिजनेसेस ठप होते जा रहे हैं, इस तरीके से उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि मेहनत सब करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत अपना, वो एक जो बाहर मकान बना रहा है, जो लेबर क्लास है, वो भी मेहनत कर रही है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं हो पाते। तो ऐसी कोई चीज है, आप ऐसे कोई उपाय बताइए जो जिसका लोग फाइनेंशियली फायदा उठा सके और उनका बेटर हो फाइनेंशियल सिस्टम।
कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं जो आप कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, तो किसी से देखो एडवाइस लेने में कोई गलती कुछ बुरा भी नहीं है ना। आपको इतना नहीं नॉलेज है कि बर्थ चार्ट में हमारे कहाँ कैसे क्या दिक्कत आ रही है, ग्रहों की क्या स्थिति है, क्योंकि हर समस्या के जिम्मेदार तो हमारे प्लैनेट्स ही होते हैं ना, कि अभी प्रेजेंट में किसकी महादशा है, किसकी अंतर्दशा है, और हम उनके अगेंस्ट अगर हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम्पल बताऊँ, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपके बॉस प्रेजेंट बॉस हैं, उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, आप अगर वो फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, फटाफट प्रमोशन हो गया, आपका सैलरी बढ़ गई। नहीं अगेंस्ट जा रहे हो तो देखो फिर आपके साथ कितनी परेशानियां होती है। तो ये जो महादशा जिस ग्रह की होती है ना, वो हमारे बॉस होते हैं। तो अपने बॉस को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जरूर बताइएगा। कॉमन उपाय तो ये देखो, अगर आप पूजा पाठ करने में समर्थ हैं, ठीक है ना, और जैसे भी सावन चल ही रहा है, तो आप भगवान शिव को पीला कनेर का पुष्प चढ़ाइए, गन्ने के रस से उनका अभिषेक कीजिए। सावन में नहीं हो सके तो कभी भी कीजिए, किसी भी सोमवार को कीजिए, तो उससे भी आपकी जो धन का एक आवागमन होता है ना, वो बना रहता है। दूसरा, जो डेली लाइफ में हम गलती करते हैं, हम पानी लेते हैं, जैसे बिस्लरी की बोतल ही ले लिया, ग्लास में थोड़ा सा पानी पिया, उसको छोड़ दिया। तो मनी क्या है? मनी एक तरह से जो वाटर है, हमारा जो पानी है, हम कहते हैं ना एक फ्लो ऑफ वाटर, वो मनी ही है। तो जैसे अगर हम पानी जितना वेस्ट करेंगे उतना आपका पैसा सेव नहीं हो पाएगा, वेस्ट होता जाएगा। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो पीने का पानी हो या हम नहा रहे हैं उस टाइम पानी वेस्ट कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तो पानी नल खुला हुआ है, तो आप समझो जितना पानी वेस्ट करते जा रहे हो उतना आपका पैसा वेस्ट होता जा रहा है। तो ये छोटी सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। घर में आप सेफ कहाँ रख रहे हो, पैसा कहाँ रखते हो, बहुत मैटर करता है। कौन सी ऐसी दिशा है जहाँ पे अपनी लॉकर रखना चाहिए? हमेशा साउथ वॉल में आपकी अलमीरा होनी चाहिए, तिजोरी होनी चाहिए, जिसका जो ओपन हो जब उसका दरवाजा, तो वो नॉर्थ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ को हम कुबेर की दिशा मानते हैं। कुबेर तो धनाध्यक्ष है, देवताओं के धनाध्यक्ष है। तो हमेशा अपने घर के साउथ वॉल पे आप अपनी अलमारी रखिए, जो धन जहाँ रखते हैं। तुम तो सेफ रहे। छोटी छोटी सी चीजें, पर्स, कभी कभी हम देखिए बहुत हम महिलाओं को पर्स में ऐसा क्या लेके चलना चाहिए? हमेशा बोला जाता है कि एक लाल कपड़ा अपने पर्स में डाल लो, हरा कपड़ा डाल लो। देखिए क्या, लाल लक्ष्मी जी का प्रिय कलर है, तो माँ लक्ष्मी का आह्वान हमें करना है, उनको बुलाना है, तो उनका प्रिय आसन तो देना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि लाल रंग इलायची प्रतीक है। कि आप अगर 2-3 इलायची रखते हैं अपने पर्स में तो भी लक्ष्मी आती रहती है ना। और उसके अलावा देखिए बहुत अच्छा उपाय बताऊँ, एक शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन ना, पीपल के पेड़ के पास, और छोटा सा कोई पत्ता तोड़ना नहीं है आपको, अगर जो गिरा रहता है, हवा चलती है, उसको उठाकर ले आइए और उस पर आप स्वास्तिक बनाइए हल्दी और दही से, और उस पत्ते को आप अपने पर्स में रखिए। आप ऐसा करके देखिए, पर्स खाली नहीं होगा। मैं तो जब पैसे रखते हुए हम सारे शॉपिंग पे ही खर्च हो जाते हैं। पैसे है तभी तो खर्च हो रहे हैं ना। शॉपिंग में तो तभी खर्च हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। खर्च करना भी एक बहुत बड़ा उपाय है पैसे रखने का। बहुत कंजूस रहते हैं, उनके पास तो और पैसा नहीं आता है। तो है ना, हमेशा देखो टिप देना चाहिए। जब आप खाना खाने जाते हैं, कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमने 5,000 का बिल आ गया, लेकिन वेटर को टिप देने में हमें लगता है बहुत मुश्किल होती है। अरे आप देकर तो देखो, जब आप रिच फील करोगे तभी तो रिच होगे ना। हम रिच फील ही नहीं करना चाहते, रिक्शे वालों से, सब्जी वालों से मोल भाव करते हैं, तो वो कैसे, वो फीलिंग ही नहीं आती है। जो भी मैं देख रही हूँ आजकल जो समय है, लोग पैसा खर्च रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लोन भी ज्यादा जा रहे हैं। पता चलता है जो गाड़ी आई है वो भी लोन पे आई है, जो घर आया है वो भी लोन पे आया है, दिखावा ज्यादा है। जो लोन है उसको कम कैसे किया जा सकता है? लोन कम कैसे कि, लोन कम करने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो सेविंग करो, खर्च मत करो, और कोशिश करो कि लोन लो ही मत, है ना, नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हो ही जाता है, आजकल आपको स्टेटस मेंटेन करना है तो लोन हो जाता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं ना जो हम डेली कर सकते हैं, बहुत छोटा, और सारे के सारे ग्रहों का और सारी की सारी समस्याओं का एकमात्र उपाय मैं बता रही हूँ तुम्हें। वो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। एक भंडारा, हम कहते हैं कि भंडारा कराओ, ठीक है। अब भंडारे का अर्थ लोग ये लेते हैं कि भाई हमने बाहर लगा दिया पूरी सब्जी और लोग आ रहे हैं खा रहे हैं, सिर्फ मनुष्य लोग। भंडारा हम चींटियों का भी कर सकते हैं, कौवे का भी कर सकते हैं, मछलियों का भी कर सकते हैं। हर चीज़ रिलेटेड है हमारे एक नए ग्रह से और एक नए प्रॉब्लम से। जैसे अभी तुमने लोन की बात की, अगर हम मछलियों को नियमित आटा डालते हैं, उसमें भी थोड़ा सा है कि 7 तरह के अनाज, जो सतनाजा आता है ना, उसको ले लो और 108 गोलियाँ 43 डेज तक किसी भी शनिवार से स्टार्ट करो। बीच में 15 दिन के बाद ही कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिलने लगेगा जिससे कि लोन आसानी से आप दे सकते हो। चिड़ियों को बाजरा डालना शुरू कर दो, ठीक है। जो नौकरी नहीं मिल रही है, लोग परेशान है, कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो आप अगर नियमित रूप से पक्षियों को हम अनाज डालते हैं
तो देखिए बहुत जल्दी आपकी नौकरी लगती है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। मछलियों का उपाय हो गया, गाय को रोटी खिलाओ। तो आपका बृहस्पति ग्रह अगर खराब है, क्योंकि बृहस्पति कारक है आपकी जन्म पत्री में आपके करियर का, आपकी संतान का, आपकी शादी का, धन का, सबकी डिपार्टमेंट बृहस्पति के पास है। तो आप गाय को खुश रखो ना, गाय को रोटी खिलाओ, भीगी चने की दाल खिलाओ। ये छोटी छोटी जो हम कहते हैं ना कर्म, कर्म अच्छे करो, अच्छे कर्म करो ना। अभी आपने बात करी शादी की, बट मैं भी देख रही हूँ मैम, जो ये डाइवोर्स कल्चर बढ़ता जा रहा है, मतलब जो कपल्स हैं उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रह गई है, और सारे अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और अलग अलग अपने थॉट्स हैं, और डाइवोर्स कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और फैमिलीज में किसी का ध्यान नहीं है। तो ऐसे केस में ऐसे जो कपल्स हैं जिनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? कोई रीजन नहीं होता। शादी तो जो लोग बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ना क्या गलतियां कर रहे हैं ये देखो। वीनस खराब है आपका और आपने एंगेजमेंट रिंग डायमंड की ले ली। देखो बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा बहुत हुआ है और वो हटाते ही वो समस्या सुलझ गई है, डाइवोर्स नहीं हुआ है। आपका नीच का शुक्र है, कुंडली में अष्टम भाव में है, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा और आपने शादी में एक सॉलिटेयर बड़ा सा डायमंड पहन लिया। आजकल तो हर लड़की को सॉलिटेयर एंगेजमेंट रिंग चाहिए, डायमंड ही पहनना है। देखिए आपकी कैसे चलेगी? ठीक है, आपका स्पाउस जो भाव है, सप्तम भाव है, वो खराब हो गया है। तो ये छोटी चीज़ें, घर में आपने अपना रूम जो बनाया है वो नॉर्थ वेस्ट में, आपका जो बेडरूम है साउथ वेस्ट में होना चाहिए। कुछ वास्तु की टिप्स है वो ध्यान देनी चाहिए। सबसे बात है देखो, जब तक रिस्पेक्ट नहीं है, आजकल रिश्तों में ना सब कुछ प्यार है लेकिन रिस्पेक्ट ही नहीं है इसमें। तो जब रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई भी रिश्ता, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, फ्रेंड्स का हो, इवन बच्चों का माँ से हो, मतलब हर जगह रिस्पेक्ट। बच्चे भी आजकल ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनकी। 5-5 साल के बच्चे को बोल देते हैं कि आपने रिस्पेक्ट से बात नहीं की। तो एक ये चीज़ बहुत मिसिंग है और उपाय बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब उसमें भी सावन का उपाय बता देती हूँ कि जहाँ ऐसी कोई स्थिति है, सोमवार के दिन आप जाइए भगवान शिव के मंदिर। आपको कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर और मिश्री मिक्स कीजिए और उसको लेके भगवान शिव पे अर्पित कीजिए। पहले उसको लोटे को लेके 7 परिक्रमा कर लीजिए। अंत परिक्रमा होती है शिव जी की, पूरी नहीं होती। 7 परिक्रमा करके पति पत्नी एक साथ और शिव जी पे अर्पित कीजिए। और अगर एक जना जाता है उसमें तो कोई बात नहीं, एक ही करना शुरू करे, है ना। लेकिन हाँ, ऐसा एफर्मेशन क्रिएट करे, ऐसा कि ईश्वर के सामने प्रार्थना करे। तो वैसे भी शिव जी पे मीठे दूध को हम जब चढ़ाते हैं तो हमारा रिश्ता अच्छा होता है। उपाय तो बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की वजह से आपको समस्या आ रही है। तो एक ही उपाय सबके लिए कारगर नहीं होता है। 2024 का अंत होने में 5-6 महीने, 5 महीने ही रह गए हैं। तो ये जो अगले 5 महीने हैं लोगों के लिए कैसे रहेंगे? कौन सी ऐसी कुंडली है जिसके लिए जो अगले 5 महीने उसको सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है? देखिए कुंडली की बात अगर करें तो सबसे जो खराब रहने वाला है, पहले ही बताऊं मैं, वो भी कर्म की बात की मैंने, जिनकी 7.5 चल रही है, जैसे मकर राशि वाले, कुंभ वाले हैं, मीन वाले हैं, वो थोड़ा सा परेशान रहेंगे, उनका स्ट्रगल चलेगा और समस्याओं में उलझे रहेंगे। और जब तक ये शनि का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जब तक शनिदेव अभी कुंभ राशि में है तब तक थोड़ा सा उथल पुथल रहेगी। देश दुनिया की अगर हम बात करें, सबकी पर्सनल कुंडलियों की बात करें, तो आप देखो ना 2020 से जब शनि ने मकर राशि में प्रवेश किया था तब से ही परेशानी चल रही है। कोरोना आया, कितनी तरह की चीज़ें हो रही है, कहीं आगजनी, कहीं सत्ता परिवर्तन। अभी तो आप देखो कुछ नहीं तो बिल्डिंग गिर रही है ना। तो वो क्योंकि मंगल का जो गोचर है, ये साल मंगल का एक्चुअली जो 2024 से हमारा मंगल का साल है, मंगल राजा है। तो मंगल बड़ा एग्रेसिव प्लेनेट है, एंगर इशू बहुत ज़्यादा, तो लोगों में गुस्सा बहुत बढ़ गया है ना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाह रहा है। तो इस वजह से भी, और शनि देव मंत्री है, तो मंगल राजा और शनि मंत्री जब भी रहते हैं तब इस तरह की सिचुएशंस देश दुनिया में आती है। और हमारी कुंडली में भी जहाँ शनि मौजूद है, जहाँ मंगल है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, देखो एक्सीडेंट कितना ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये जो नई पीढ़ी है इन चीजों को मानती ही नहीं है, उनको लगता है कि ये सब कुछ नहीं होता, हमारी अपना लाइफस्टाइल है, सब है उस तरीके से। ये जब मानने लगती है ना नई पीढ़ी, तो फिर वो सबको फील कर देती है। मेरे पास बच्चे हैं जो अगर बता दूँ ये नियम करना है, तो चाहे वो यहाँ हो, अब्रॉड हो, लंदन हो, यूएस हो, कहीं हो, उस उपाय को करने के लिए सुबह से उनके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि मैम कैसे करना है। ऐसे नहीं है, बच्चों को बस कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है, लॉजिक है ना आजकल। बस वही कि बच्चों को लॉजिक बताओ कि क्यों ऐसा। बाहर लोग जाना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा उपाय है? क्योंकि मैंने देखे हैं कई लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके पेपर्स नहीं आते, उनके वीजाज नहीं लगते, उनका एजुकेशन वीजा नहीं लगता, उनका अगर वर्क परमिट है वो नहीं लगता। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के बहुत सारे उपाय हैं। अगर आपको बाहर, पहले तो कुंडली दिखाई कि आपको बाहर जाने का योग है भी कि नहीं है, और है तो कब है, और अगर है तो आपके लिए शुभ है, फलदायी है या नहीं है।
होता है ना, आप विदेश जाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या पता आपकी कुंडली में लग रहा है कि वहाँ पर आपको लाभ ही नहीं मिलना है, जाके आपको और निराशा मिल रही है। तो इतना तो कम से कम पता कर लेना चाहिए, तब एफर्ट्स करने चाहिए। और फिर देखिए उसके लिए बहुत काम करता है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको विदेश भेजने में बहुत सहायक होते हैं। तो राहु के कुछ रेमेडीज़ होती हैं, कुछ उपाय होता है, छोटे छोटे उपाय होते हैं। अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा है तो आप वो उपाय कर सकते हैं। भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं। अगर हम बुधवार को गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाते हैं, छोटा सा उपाय है, लेकिन गणेश जी को भी हम वीज़ा लगाने वाले बोलते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, गणेश जी की आराधना कीजिए। और गणेश जी का कोई मंदिर है वहाँ आप जा सकते हैं। दूसरी बात है कि राहु, तो राहु के लिए भी बहुत उपाय हैं। इसमें एक बड़ा छोटा सा उपाय आपको बताती हूँ। आप एक टाइम का खाना किचन में खाना शुरू कर दीजिए, किचन में बैठ के, और आप देखिए राहु से संबंधित जितनी परेशानियां हैं आपकी कैसे दूर हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। और माँ सरस्वती की पूजा, क्योंकि सरस्वती पूजा से राहु देव बैलेंस रहते हैं। तो ये 2-3 उपाय हैं। अगर आपका चंद्रमा ठीक ठाक है कुंडली में, तो एक सिल्वर ग्लास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। राहु जब एक्टिवेट हो जाएगा ना लाइफ में आपके, तो फिर आपका ये फटाफट फॉरेन वाला जो काम है वो हो जाएगा। कि आप एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो इनकी तो लाइफ ऑलरेडी इतनी अच्छी होती है, सब पैसा, फेम, नेम, सब कुछ होता है, तो इनको क्या जरूरत पड़ती है आपसे कुछ जानने की? यही तो एक ये बहुत बड़ा एक भ्रम है, इल्यूजन है कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं, उनकी लाइफ तो हमसे भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो। वो एक सेलिब्रिटी तो वो बनने का जो एक जो यात्रा है ना, आपको ऊपर सेलिब्रिटी बनने की यात्रा, वो बहुत एंजॉय की उन्होंने, बन गए, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा कठिन टास्क है। उनके क्या सवाल होते हैं आपसे? बिल्कुल ऐसे ही पर्सनल सवाल होते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो उनको दुख पहुंचाती है। सबसे बड़ी बात कि वहाँ जाके वो बड़े ना अकेले हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा जो है, करियर आगे बढ़ाने के चक्कर में शादी नहीं हुई है बहुत सारे लोगों की, शादी है तो बच्चे नहीं है, फैमिली से बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं क्योंकि उन्होंने समय नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें बाद में जाकर ये रियलाइज़ हो रही है उनको चीज़ें। स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा है इस चीज के लिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो डिप्रेशन है वो एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। रीजंस किसी को नहीं पता, दवाइयों पे भी लोग जाना शुरू हैं, बट छोटे छोटे उपाय का स्ट्रेस कम हो सके या वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। पहले तो यही है कि आप जितना हो सके पॉजिटिव रखिए, रहिए, माइंड को अपने पॉजिटिव रखिए। एक ना ये डिप्रेशन का वर्ड इतना घुस गया है ना हमारे घरों में, इसको डिलीट कर देना चाहिए। मतलब ऐसा समझो कि ये डिप्रेशन वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, डिलीट कर दो। मैं बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। बहुत से ऐसे वर्ड है ना जिनके बारे में आपको पता नहीं, आप उनको यूज नहीं करते ना। तो ये डिप्रेशन बच्चे छोटे छोटे बात, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए हैं लोग, बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए, है ना। पेशेंस तो है ही नहीं, बस नहीं हुआ। अब बच्चे एक बार, अभी देखो नीट में ही क्या हो रहा है, जो अभी हुआ, ठीक है, इतना ज़्यादा परेशान, एक लाइफ का एक ही बना लेते हैं कि बस अब ये नहीं बना तो अगर मुझे बनना है, डॉक्टर नहीं बने तो बस लाइफ खत्म, ठीक है, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ खत्म। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो पहले तो ब्रॉड तरीके से देखना चाहिए बच्चों को, और उसको ना, अगर मुझे लगता है पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसी करें कि वो बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को कैजुअल लें। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है। उपाय तो देखो ये है, इसमें बहुत सारे उपाय डिप्रेशन दूर करने के। अगर जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप सूर्य को अगर जल देते हैं सुबह उठ के, सूर्य आत्मा का कारक होता है, एनर्जी का कारक होता है, ठीक है, आपके जीवन में उत्साह ओज लाने वाले सूर्य देव हैं। तो आप जल नहीं दे सकते। छोटे छोटे बच्चों को मैं ये बताती हूँ, आप सुबह उठ के सबसे पहले सूर्य देव को सिर्फ हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो, 2 मिनट वहाँ बैठ जाओ, है ना, सन की जो रेज है उनके साथ बैठ जाओ, वहाँ पर बैठ जाओ। और मंदिर जाना तो बिल्कुल बच्चों को लगता है कि बेकार है, लेकिन ये भी बहुत आवश्यक है कि हम जब जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम अपनी लाइबिलिटी किसी को देकर आ जाते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि हम शिव मंदिर में जो जल चढ़ा रहे हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये वर्क कर रहे हैं ना कि हमारी जो परेशानियां है वो भगवान दूर कर देंगे। तो हमारा माइंड कितना पॉजिटिव हो गया, कितना सकारात्मक ऊर्जा लेकर हम घर आ रहे हैं। बच्चे आजकल काले वस्त्र बहुत पहन रहे हैं, देख लो, काले वस्त्र डिप्रेशन का कारण है। जहाँ भी जा रहे हैं ब्लैक कपड़े पहन रहे हैं, मतलब डेली में वो ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठना नहीं है सोकर, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करना है, शूज़ बाहर नहीं होता। हर हमारे जीवन से जुड़ी हर चीज़, जैसे वस्त्र है शुक्र का कारक है, चप्पल जूते शनि का कारक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हम करते हैं ना, हर चीज़ की अपने घर में एक प्लेस होनी चाहिए। अगर शूज़ रखने हैं तो उसकी एक निश्चित प्लेस होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइज रहना। डिप्रेशन दूर करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है ऑर्गेनाइज। आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, देखो नहीं आएगा डिप्रेशन। चीज़ें जितनी बेहतर की फैली रहेंगी, जितना मैस रहेगा, उतने ही आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें आएंगे। तो जो हमारी दादी नानियाँ कहा करती थी ना, वो बहुत सत्य कहती थी। दिन भर जो वो कहती थी ना, ऐसे रखो, ऐसे करो, एक ना एक मंत्र। कौन सा ऐसा मंत्र है जिसको रोज बोलने से
जो आपका डिप्रेशन है, वो स्ट्रेस है, जो सुबह उठते ही बंदा आराम से बोल सकता है, वो कौन सा ऐसा मंत्र है? जिससे आप कनेक्ट फील कर रहे हो, आप किस देवता से कनेक्शन फील कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है ना। मैं आपको ओम नमः शिवाय बोल दूँ, लेकिन आपको कृष्ण प्यारे लगते हैं, तो आपके लिए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही है ना। जो भी भगवान, पहले तो एक रिश्ता जोड़ लो भगवान के साथ। भगवान को भगवान मत करो, ये नहीं कि चलो ईश्वर है हमसे बहुत दूर है, उनके साथ एक कनेक्शन, एक रिश्ता बनाओ। कहीं भी आप बाहर जा रहे हो, उनको बताकर जाइए। आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बताना है ना। जब आप उनको एज अ फैमिली मेम्बर मानते हो ना भगवान को, क्योंकि भक्ति एकमात्र उपाय है। पहले भी देखो, पुराणों में भी ये लिखा हुआ है, जो लोग हरि नाम लेते हैं उनको तो किसी ज्योतिषी उपाय की जरूरत ही नहीं होती है। और कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग में तो आप, कलयुग की एक ही खासियत है, कलयुग में सब बुराइयां है ना, सब बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई है कि आप जो चीज़ आप दूसरे युग में बहुत मेहनत, यज्ञ, हवन, तपस्या से मिलती थी आपको, अभी कलयुग में भगवत प्राप्ति कितनी आसान है, सिर्फ ईश्वर का नाम लेना। तो ये भी मुझे लग रहा है पेरेंट्स का कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को किसी एक देवता से बचपन में ही आप कनेक्ट करा दो। ऐसी कोई विधि आप बताएं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसी कौन सी विधि एक लड़की को या लड़के को करनी चाहिए जिससे शिव जी खुश हो जाएं पूरे, और जो आने वाला समय उनका बहुत अच्छा बीत हो? देखो, सबसे पहली बात तो एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, कहते हैं ना, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा दो, खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा टाइम है आपके पास, 10 मिनट, तो सावन के महीने में खास तौर से भगवान शिव की पूजा, अगर आपके घर में शिवलिंग है ना, नर्मदेश्वर है या पारद के शिवलिंग है, स्फटिक के हैं, तो उन्हीं को आप एक पात्र में रखिए। और एक छोटी सी पूजा विधि बता दे रही हूँ कि सबसे पहले उनको जल से अभिषेक करते हैं, फिर उसके बाद दूध से करिए, दही से अभिषेक कीजिए। एक चीज़ खास है इसमें कि हर जिससे भी आप अभिषेक कर रहे हैं उसके बाद जलाभिषेक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद उनको जो उनका पसंद की चीज़ें, बिल्व पत्र है, श्वेत आर्क का पुष्प है जिसको हम मदार का फूल कहते हैं। और एक बात बताओ शिव, मदार का फूल, जो जो चीज़ें शिव जी पे चढ़ती है ना, उन सब का बड़ा मेडिकल महत्व है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मदार का पुष्प ले लो, बिल्व पत्र ले लो, पारिजात जो इसको हम कहते हैं ना, ये हर श्रृंगार, इन सब का आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे जिन्होंने ग्रंथों की रचना की, उन्होंने भगवान शिव की जो पूजा का विधान बताया कि जो लोग इनकी दवाइयों को हम नहीं ले पा रहे हैं, तो ये कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं ना जिनका हम स्पर्श भी करते हैं तो उनके जो तत्व होते हैं अच्छे, वो हमें मिल जाते हैं। तो ये बहुत खास है शिव जी की पूजा में। तो जब हम उनको जैसे ऐसे पुष्प चढ़ाते हैं तो उसका जो एसेंशियल ऑयल होता है ना, वो हमारे हाथ से हमारे बॉडी में चला जाता है। तो मेडिकल रोग के लिए भी अगर आप बीमार हैं या आपको कोई समस्या है, तो हम शिव की पूजा से उनको भी ठीक कर सकते हैं, बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। पारिजात के वृक्ष की देखो बहुत महत्ता है। कहते हैं ना, सत्यभामा जी ने जब हट किया था भगवान कृष्ण से तो कृष्ण जी गए थे इंद्रलोक और वहाँ से वो पारिजात का वृक्ष लेकर आए थे। तो उसका पुष्प भगवान शिव पे अर्पित कीजिए। पारिजात का वृक्ष ना मनोकामना सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारी जो भी आपकी मनोकामना है, अगर आप उसका सोचकर और भगवान शिव पे चढ़ाइए। शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है एक सबसे बड़ा मुद्दा है। शादी नहीं हो रही है तो देखिए कई सारे उपाय है ना। और अगर शिव जी से संबंधित उपाय मैं आपको बताऊं तो शिव जी पे हम जो श्वेत मदार का पुष्प चढ़ाते हैं, उनको बहुत पसंद है, वो चढ़ाइए आप। और इसके अलावा जो एक नील कमल का पौधा होता है, ठीक है, उसके पुष्प आप भगवान शिव पे चढ़ा सकते हैं अपनी। लेकिन कामना आपको कहनी पड़ेगी भगवान शिव से, अपनी कामना कहिए। और एक उपाय बताती हूँ इससे अलग हटके, कि किसी भी फ्राइडे के दिन ना एक ताला खरीद लीजिए, नया ताला। ये बहुत पॉपुलर उपाय है लेकिन उतना ही ज़्यादा ये इफेक्टिव भी है। आप जिसने भी किया इसका बहुत अच्छा असर होता है। एक ताला ले लीजिए, नया ताला, उसको आपको खोल के नहीं देखना है और उसको अपने सिरहाने रख के आप सो जाइए, जिनकी शादी नहीं हो रही है, फ्राइडे की रात को। और शनिवार के दिन आपको सुबह उसको किसी भी मंदिर में रख के आ जाना है, खोल कर नहीं देखना है। आप देखिए बहुत जल्दी शादी के आपको अपने आप संजोग बन जाते हैं शादी के, ठीक है। अब इसी तरीके से लोगों को जो शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा है, शादी को कितने साल हो जाते हैं, तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उनको बच्चा कंसीव करने में आसानी हो। हाँ देखिए, उसके लिए भी उपाय है एक बड़ा सिंपल, जैसे मैंने भी गाय से संबंधित उपाय बताया। अगर हम गाय को आटे की लोई में पनीर, थोड़ा सा पनीर रख के, ये सारे उपाय मैं वो बता रही हूँ जो मैं करवा चुकी हूँ और जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आ चुका है ना। पनीर रख के आप 43 डेज तक गाय को अगर खिलाइए, ठीक है, आटे की गोली में। हाँ, रोज़ एक जब आटा रोटी के लिए मारते हैं, बनाते हैं, तो उसमें एक लोई लीजिए, उसके अंदर पनीर भर के आपको गाय को खिलाना है। किसी भी थर्सडे से, बृहस्पतिवार से शुरू करके आप 43 दिन तक, ये 43 दिन तक इस उपाय को करो।
ईश्वर की कृपा होगी तो चाहे कितनी भी परेशानी हो। और उनको रोज करना है या हर थर्सडे करना होगा ये? नहीं, थर्सडे से स्टार्ट करना है और हाँ 43 डेज तक लगातार करना है। ये बहुत अच्छा उपाय है। भगवान शिव को लाल मसूर की दाल चढ़ाइए। ये मंगल से रिलेटेड है और मंगल कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति का कारक होता है। तो लाल मसूर की दाल अगर हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, केवल सोमवार को नहीं, पूरे सावन के महीने आप चढ़ाइए, खासतौर से मंगलवार के दिन। और बजरंग बली को एक मीठे पान का बीड़ा चढ़ाना शुरू कीजिए। ये सारे जो उपाय हैं बहुत अच्छे होते हैं अगर अपनी कामना आप करके भगवान से और इन उपायों को कर सकते हो। और मीठा पान तो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप किसी भी कामना के लिए उनको मीठा पान चढ़ाओ। कहा जाता है कि अगर आपका कोई भी काम ना बन रहा हो तो हनुमान जी की भक्ति में पूरा चले जाओ। बिल्कुल, कलयुग के जो जागृत देवता है हनुमान जी हैं, है ना। श्री राम ने कहा था कलयुग में जब सारे देवी देवता अपने अपने लोग चले जाएंगे लेकिन बजरंग बली नहीं जाएंगे। तो वो जागृत देवता है, अगर उनकी आराधना से, उनकी उपासना से बहुत जल्दी फलों की प्राप्ति होती है। स्पिरिचुअल गुरु कोई होता है, कोई रिलीजियस गुरु होता है, आप किस गुरु को फॉलो करती है या आप अपने आप को कैसा पोर्ट्रे करती हैं? देखिए, गुरुओं के अलग अलग हैं कि रिलीजियस गुरु जो होते हैं, रिलीजियस गुरु जो होते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए होते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, गुरु तो जिससे आपने शिक्षा प्राप्त की वो आपके लिए गुरु है। ये बड़ा ना यक्ष प्रश्न है कलयुग में कि आपको सच्चे गुरु मिले, ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसको आप गुरु बना सके, जो आपके जीवन को सुधारने की क्षमता रखता हो। आप आजकल रोज ही देख रहे हो सोशल मीडिया में कि कितना ज़्यादा पाखंड फैला हुआ है ना। तो इसमें एक बहुत बड़ा टास्क है एक सच्चे और अच्छे गुरु की तलाश करना। और डेफिनेटली अगर अच्छे गुरु आपको मिल जाते हैं तो आपका जीवन एकदम सफल हो जाता है। तो लेकिन बहुत कहते हैं ना कि गुरु हमेशा बहुत सोच समझ कर गुरु बनाने चाहिए। एस्ट्रोलॉजी है और प्रेडिक्शंस बहुत ज्यादा की जाती है, बट हमेशा जब भी बात होती है डेथ की, कोई भी अपनी डेथ नहीं बता पाता है। जैसे हमेशा कहा जाता है अगर ये गुरु है, ये एस्ट्रोलॉजर, तो पता है इसकी डेथ कब होगी। बहुत सारे लोगों ने अपनी, जो बड़े बड़े संत हैं, ऋषि मुनि हैं या एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़े, उन्होंने अपनी डेट, ऐसा नहीं, मृत्यु की तारीख लिख के रखी हुई है और मृत्यु की तारीख पता चल जाती है। लेकिन ये बताना अच्छा नहीं होता। कोई आया आपके पास तो हम उसको उसकी मृत्यु की तारीख कैसे बता दें, ठीक है ना, क्योंकि उसका तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। वही दिन, उस दिन अभी आपको पता चल जाए कि इतने दिन बाद हमारी मृत्यु है, तो कैसा हो जाएगा जीवन जीने की तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। तो बताया भी नहीं जाता। और कुछ चीज़ें ना देखो ईश्वर के हाथ है, जन्म मरण हानि लाभ सब विधि हाथ, तो ये सब कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में है। तो जिसमें हम कहते हैं ना कि किसका जन्म कब होगा और मरण कब होगा, वो ईश्वर के ही हाथ में होता है। ऐसी आपकी कौन सी प्रेडिक्शन है जो आपको खुद को लगा कि कमाल हो गया, मतलब देखा मैंने ये बात बोली थी, सबसे बड़ी आपकी कौन सी ऐसी प्रेडिक्शन रही है? मैम क्या डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आता है, ये पंडित अपनी डेथ बता दे कि कब होएगी तो हम माने इसको। देखो शिल्पा, जन्म मरण हानि लाभ जस अबजस विधि हाथ, ये कुछ चीज़ें हैं जो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। इस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, करना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, क्योंकि ज्योतिष भी ना श्रापित विद्या है। आप 99% सही बता सकते हैं, 100% कभी भी कोई भी ज्योतिषी सही नहीं बताता, ठीक है। माँ पार्वती का श्राप है, तो इसीलिए कहते हैं कभी भी 100% आप सही नहीं बता सकते हैं, उसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी है। तो और जन्म मरण की बात ऐसा नहीं है, बहुत महान ऋषि मुनि हुए, संत हुए। ज्योतिष एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ईश्वर की साधना में जो संत हैं, भक्त हैं बड़े बड़े, वो तो सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई। उनका तो ईश्वर के साथ इतना ज़्यादा सामंजस्य है कि वो तो ईश्वर में लीन है। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं करते हैं, वो करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। मैम न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें कि 1 से 10 हमारे नंबर्स हैं, उसमें आप क्या बताएंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कि 1 नंबर वाले को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, नेम और फेम वाले को, कोई ऐसे नंबर्स हैं प्रेडिक्शंस, प्लीज बताइएगा। तो हर नंबर होता है, हर नंबर किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 नंबर वाले लोगों को हमेशा गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट ही होगा, और वो अगर उस तरफ कोशिश करेंगे तो उनको वो जल्दी मिल जाएगी। 2 नंबर वालों को हमेशा बिजनेस में जाना चाहिए क्योंकि ये चंद्रमा का नंबर है। 3 नंबर वालों को, वो भी बिजनेस भी कर सकते हैं, और एक ना फूड बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट हो गया, ये कर सकते हैं। 4 नंबर वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मीडिया, जैसे आप कर रहे हो, है ना, सोशल मीडिया, इस फील्ड में आना चाहिए बॉलीवुड में, क्योंकि राहु होता है, 4 नंबर राहु का प्रतीक होता है, ठीक है। 5 नंबर वालों को भी कहीं ना कहीं मीडिया से संबंधित कार्य करना चाहिए, और या फिर उनको जॉब में जाना चाहिए, नौकरी उनके लिए अच्छी होती है। 6 नंबर वाले, फिर शुक्र का नंबर आ गया,
तो शुक्र का नंबर, आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हो, अपना मेकअप से रिलेटेड कोई काम, ठीक है, स्टोन से रिलेटेड काम, ये इनको बहुत अच्छा होगा, ज्वेलरी से रिलेटेड काम। 7 नंबर वाले केतु, ये बड़े आध्यात्मिक लोग होते हैं, स्पिरिचुअलिटी वाले लोग होते हैं, इनको धर्म के क्षेत्र में आना चाहिए। 8 नंबर वाले शनि वाले होते हैं, ये थोड़े आलसी होते हैं। ऐसा नहीं है, इनमें काबिलियत तो बहुत होती है लेकिन आलसी होते हैं, तो इन्हें आई थिंक थोड़ा जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया, शनि से रिलेटेड जो काम होते हैं उसमें इनको आना चाहिए। अब तुम्हारा काम भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको जब ब्रॉड करोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और एड ऑन कर सकते हो। तो शनि वाले लोग अगर अपना आलस छोड़ दें तो हर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। 9 नंबर है मंगल का, तो ऐसे लोग ना थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है 9 नंबर वालों में। तो इनको कुछ ऐसा काम जैसे फिटनेस से रिलेटेड काम हो गया है ना, फिटनेस कोच हो गए, जिम खोल दिया इन्होंने, या इस तरह की चीज़ों में आना चाहिए। और ये सर्जन भी बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर ये MBBS करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा फील्ड है। पॉलिटिशियंस को ऐसा मतलब कौन से जो हमारे सन साइंस हैं या फिर कौन से ऐसे लोग हैं, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी वाले, जिन लोगों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? 3 नंबर वालों को जाना चाहिए, और जिनका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि जुपिटर और सन 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो आपको पॉलिटिकल अच्छी पोजीशन प्रदान करते हैं। तो अगर अच्छे नहीं है तो उनको उपायों के बारे अच्छे करने चाहिए। पर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उस प्रोफेशन के लिए नहीं भी बने, जो उपाय करेंगे उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल। हाथ में उंगलियां पहने हैं, लकीरें बाद में, हथेली बाद में है ना, तो कहीं ना कहीं कर्म पहले है। पहले सबसे पहले कि आप अपना एम बना लो, ठीक है ना, फिर उसके निमित्त आपको कर्म करने चाहिए। फिर भाग्य आता है, ग्रह आते हैं, ग्रहों को हम अपने उपायों के द्वारा कुछ चीज़ें बदल कर और ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपकी कुंडली में नीच का बुध है, ठीक है, तो आप जीवन भर उसके नेगेटिव रिजल्ट लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपने गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने शुरू कर दी, छोटे बच्चों को आप खाना बांट रहे हो जो नीडी पीपल हैं, इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं, तो आप करके उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन उपाय भी नहीं करोगे और ग्रह भी खराब है, खाली भगवान को कोसते रहना कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो ये तो ठीक नहीं है ना। हाँ, भगवान ने भी तो कर्म का उपदेश दिया है ना, भगवान ने गीता में भी तो कर्म का उपदेश दिया है ना, बिना कर्म के तो वो भी नहीं साथ देते। मैम, बच्चों से जो माएँ है सबसे ज्यादा परेशान होती है कि हमेशा ये एक बात आती है कि बच्चा जब कुछ अच्छा कर रहा होता है और कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बीमार भी हो जाता है, कि नजर लग गई है। तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे सारी माएँ वो नजर उतारने का काम कर सकें। बच्चे के बड़ों को भी नज़र बहुत लगती है ना, नज़र तो ऐसी चीज़ है कि वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो नज़र उतारने के कुछ छोटे छोटे उपाय आने चाहिए, सभी को आने चाहिए। थी सबसे सिंपल उपाय बताती हूँ, 1 गिलास पानी ले लो, ठीक है, उसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार तार के और घर के वॉश बेसिन में आप ड्रेन कर दो, ठीक है, नॉर्मल पानी। ये सबसे सरल उपाय है, ये यहाँ के लोग भी कर सकते हैं, बाहर बैठे लोग भी कर सकते हैं, फॉरेन के, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा तो देखो, नज़र के लिए जो माएँ पहनाती है बच्चों को, काला धागा पहनाती है, वो भी अच्छा उपाय है। जैसे कोई काल भैरव के मंदिर से मिल जाता है ना, उनको पहनाते काले रंग का जो धागा या बैंड पहनाते हैं, वो भी बड़ा अच्छा होता है, नज़र नहीं लगती। और सबसे सरल उपाय है कि अगर आपके घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो ना, तो हनुमान जी के राइट पैर का सिंदूर थोड़ा सा ले ले, और बच्चा माए तो ठीक है, बच्चे को लगा दिया, और थोड़ा सा नहीं, किसी डिब्बे में आप लेके आ जाओ, है ना, और उसको डेली, जिस बच्चे को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है और कैसे भी उतर नहीं रही है, तो आप ये लगाना शुरू करो, माथे पे लगा दो या उसके नाभि के पास लगा सकते हो। किसी भी दिन लगा सकते हैं, रोज? मतलब ये आप कभी भी लगा सकते हो, लेकिन आपको जो हनुमान जी के पास से लाना है वो मंगलवार के दिन लाना है। इससे भी आप देखोगे नज़र उतर जाती है, बहुत अच्छा उपाय होता है नज़र उतारने का। गोमती चक्र बहुत आसानी से मिल जाता है पूजा पाठ की शॉप पे। 3 गोमती चक्र ले लो, उसको ऊपर से जैसे मैंने बताया अभी 7 बार या 3 बार उतार कर अपने रोड साइड पे कहीं भी रख दो, है ना। तो इसको हमने मतलब उल्टा करके करना है या हाँ, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज उतार के रोड के साइड में, जहाँ किसी का पैर न पड़े, चौराहे पे नहीं डालना है ना। ऐसा नहीं करना है कि हमारे किसी भी कार्य से किसी और को परेशानी हो, ऐसा नहीं करना है, किसी भी मतलब साइड में डाल दो आप। ये भी बहुत अच्छा उपाय है। और एक बहुत सरल उपाय है कि बड़ा गोमती चक्र मंगवा लें, और जैसे पीने का पानी होता है ना, कोई बॉटल होती है बच्चों की, स्कूल बॉटल, उसमें उस गोमती चक्र को डाल दो और फिर उसका पानी बच्चा पीना शुरू करे। ये ना डिप्रेशन का भी बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि ये मैंने जितने लोगों को बताया अभी तक, सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो चाहे बच्चे हो या बड़े हो, अगर बार बार निराश हो जा रहे हैं, हार जा रहे हैं चीज़ें, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है गोमती चक्र। जब पानी आप चेंज करो तो धो के दोबारा डाल दो,
जो बच्चा स्कूल में बॉटल लेकर जा रहा है उसमें भी स्कूल में ले जा रहे हैं, घर में पानी पी रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं। और ये भी नहीं कि बच्चे ही करे, जिनके यहाँ मटके घड़े हैं हम लोग, वो भी रखना चाहिए। किचन में एक मटका जरूर होना चाहिए। वो तो मैम वो कल्चर ही नहीं रहा। अच्छा नहीं, लेकिन एक सांकेतिक रूप में चाहे छोटा सा रखो, क्योंकि इससे ना पितृ संबंधी सारी परेशानियां दूर रहती हैं। लोग कहते हैं ना पितृदोष से बहुत परेशान है लोग, बड़े बड़े उपाय करके आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने किचन में आप छोटा सा एक मटका रखते हो, ठीक है ना, और कभी कभी जैसे अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, एक दीपक जला दिया आपने वहाँ पर, बहुत अच्छा उपाय पितृदोष का। तो उस मटके में आप गोमती चक्र डाल के रखिए और उसका पानी पिलाइए, है ना। सब लोग पी सकते हैं, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि वही बच्चा पी सकता है। बहुत अच्छा उपाय है। इससे आप देखिए कि बिल्कुल मतलब बहुत पॉजिटिविटी आती है। ये नज़र का भी उपाय अच्छा है और डिप्रेशन का, दोनों का। आपका जो मैं पहनावा देख रही हूँ कि आपने सबसे ज्यादा रुद्राक्ष पहने हैं और सावन का महीना भी चलता है, किन लोगों को ये पहनना चाहिए? कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है। और फ़ायदे की बात करें तो हर तरह का फ़ायदा, लेकिन बस इसमें एक चीज़ है कि जो शिव भक्त है, जो शिव में आस्था रखता है, रुद्राक्ष उन्हीं को पहनना चाहिए। क्योंकि रुद्राक्ष को हम कहते हैं ना कि कलयुग में जो शिव का साकार रूप है वो रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष में भगवान शिव वास करते हैं। तो रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। कुछ बाउंडेशन है, जैसे अगर आप नॉनवेज खाते हैं या ड्रिंक करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको, अगर आप नहीं करते तभी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप नहीं पहन सकते, नेगेटिव रिजल्ट होंगे, क्योंकि भगवान आप साक्षात शिव को धारण कर रहे हैं। और फ़ायदे तो अनगिनत हैं। कहते हैं ना कैंसर तक का इलाज है। बीमारियां हैं, आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, आप उससे रिलेटेड भी बताओ कोई ऐसे उपाय। जैसे अभी रुद्राक्ष की बात हम कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक है या कैंसर है, रुद्राक्ष, अगर एक मुखी रुद्राक्ष आपको कहीं से मिल जाए तो आपने उसको पानी में डाल दिया रात में, उसका पानी सुबह छान कर आप पीना शुरू कीजिए। कितनी भी बड़ी हार्ट प्रॉब्लम है दूर हो जाती है। हाँ, क्योंकि रुद्राक्ष में बहुत एनर्जी होती है, ठीक है ना। और बाकी जो बीमारियां हैं, तो देखिए वो हमारा आजकल की जो दिनचर्या है वो ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उसमें तो बीमारियां स्वाभाविक है, होती है। और कुछ मुझे लगता है काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपके घर के वास्तु पे। क्योंकि बीमारियां मैंने देखी है ना, जो जनपत्री में तो है ही है, हम ग्रहों के इलाज करा देते, उपाय करा देते, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वास्तु दोष है। बहुत डिपेंड करता है। अब आपको कोई ऐसा है घर में जो बीमार रहता है लगातार, उसको आपने साउथ वेस्ट में उसका बिस्तर डाल रखा है, वो कभी ठीक ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो स्टेबिलिटी का एरिया होता है। उसको आप चेंज करके नॉर्थ वेस्ट में करवाना चाहिए। तो इस तरह थोड़ा वास्तु दिखवाना चाहिए हमेशा। अगर आप घर में बीमारी बार बार होती है, थोड़ा सा प्लेस चेंज कर, जैसे दवाइयाँ हम बहुत गलत डायरेक्शन में रख देते हैं। अच्छा, मतलब दवाइयाँ इधर से उधर रखने का भी बड़ा फर्क पड़ता है। दवाइयाँ लोग साउथ वेस्ट में रख देते हैं। अब जो एरिया है ना, आप उसके एलिमेंट्स को समझो। अगर साउथ वेस्ट है तो वहाँ जो चीज़ आप रखोगे वो स्थिर हो जाएगी। वहाँ आप अपनी फैमिली फोटोग्राफ रखो, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं ना, जो कपल है, हस्बैंड वाइफ का जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि उनका रिश्ता स्थिर बना रहे। अब दवाइयाँ आपको हमेशा घर के या तो नॉर्थ वेस्ट में रखनी चाहिए या नॉर्थ ईस्ट में रखनी चाहिए, जिससे कि वो नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो उसके अच्छे फल आपको मिलेंगे, दवाइयाँ आपको सूट करेंगी। और नॉर्थ वेस्ट क्योंकि वायव्य कोण है, तो वो दवाइयाँ घर से हटनी चाहिए जल्दी, ठीक है। गलत जगह प्लेसमेंट करने से भी दिक्कत होती है। और बीमारी का कारण यही है कि हम बहुत चीज़ें अनजाने में बहुत गलत करते रहते हैं ना। आपके आसपास कितनी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी को हम इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आप आजकल के अगर यूथ की बात करें तो उनको तो कुछ समझ ही नहीं आता। अगर उनको हम बोलते हैं कि बेटा खाना खा के प्लेट हटा देनी चाहिए, आपके आसपास जूठी प्लेट है तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, नहीं समझ में आता है। छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आती है। कपड़े रोज़ चेंज करना, रोज़ नहाना टाइम से, तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे आजकल नहीं मानते। उनको लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने बीच में भी आपसे पूछा था कि कोई ऐसी प्रेडिक्शन जिससे आपको भी लगा हो कि ये चीज़ तो मतलब मैंने प्रेडिक्ट करी थी और उसका रिजल्ट आपको खुशी मिली हो कि हाँ ये मेरा प्रेडिक्शन है। देखो, कुछ समय पहले ना एक हस्बैंड वाइफ आए थे मेरे पास, करीब 4 साल हो गए इस बात को। ये साउथ दिल्ली से थे। तो उनकी मैरिज को 16 ईयर्स हो चुके थे, बच्चे नहीं थे उनको, बहुत दुखी थे वो कपल। और इवन मुझे लग रहा था कि डॉक्टर ने भी एक तरह से कह दिया था कि अब IVF की तरफ आप जाओ। IVF भी एक्चुअली उन्होंने ट्राई किया था, बट नहीं हुआ था सक्सेसफुल। तो फिर मैंने कुछ उनके लिए किया था। मैंने कि ईश्वर ने मेरे माध्यम से जो भी है ना, तो उसके बाद विद इन 1 ईयर उनको ट्विंस हुए, है ना। तो वो मुझे बड़ा आंतरिक खुशी हुई कि मतलब देखो उनके जीवन में, और वो बहुत मानते हैं अभी भी। देखो जो ईश्वर चाहते होता तो वही है, हम तो सिर्फ माध्यम ही है ना।
लेकिन ईश्वर को जिस पे कृपा करनी होती है, अगर वो हमें माध्यम के रूप में लेते हैं तो वो अपने आप में कितनी सुखद स्थिति है। इस तरह से अगर पॉलिटिशियंस की भी बात करें, जैसे अभी तुम कह रहे थे, आपने पढ़ाई क्या की है मैम? आपने इसी में एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की है? आपने कॉलेज और स्कूलिंग जो है आपकी वो कौन से उसमें हुई है, प्रोफेशन में? देखो एकेडमिक जो मेरा रहा है वो तो अलग से रहा ही है। मैं डबल एमए हूँ पॉलिटिकल, हाँ डबल एमए पॉलिटिकल साइंस एंड म्यूजिक। पॉलिटिक्स साइंस, आपको तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए था। तो पॉलिटिशियंस की भविष्यवाणी कर रही हूँ ना। और म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट था मेरा बचपन से ही, तो म्यूजिक से एमए किया था मैंने। अपार्ट ऑफ दिस फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी की भी पूरी एकेडमिक होती है क्लास 1 से, आप ये समझ लो, ज्योतिष रत्न से लेके और ज्योतिष प्रभाकर, फिर आप शास्त्राचार्य, ठीक है ना, फिर महर्षि, है ना, तो वहाँ तक की एक तरह से समझो क्लास 1 से लेकर PhD तक की पढ़ाई होती है पूरी की। तो आपको नहीं लगता कि ये बड़ा मुश्किल काम है? नहीं, जिसमें इंटरेस्ट है वो मुश्किल का होता है, वो तो सबसे ज़्यादा रोचक होता है। तो पूरा फैमिली सपोर्ट और सब था इस चीज में? क्योंकि जनरली जब महिला होती है, लेडीज होती है, उनके पेरेंट्स को होता है एमए करिए, जॉब करें, टीचर बन जाए, कुछ इस तरीके से हमेशा रहता है। तो आपको जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ बताएं, आपके हस्बैंड, आपके फैमिली। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि पूरा सपोर्ट मुझे अपने पेरेंट्स का भी, हस्बैंड का भी और बच्चों का भी मिला है। मेरे हस्बैंड फिल्म डायरेक्टर है और उनकी अभी लेटेस्ट मूवी ज़िंदगी शतरंज है, नॉमिनेट हुई थी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। तो हमारा फील्ड बड़ा अलग अलग है, लेकिन हाँ मेरे करियर को बहुत सपोर्ट करते हैं वो, जितना भी हो सकता है। और मैं उनकी करियर में सपोर्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये है कि हम एक दूसरे के कार्यों में बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करके भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपने कुछ तो उपाय बताए होंगे ना, तभी तो फिल्म फेयर में उनको मौका मिला होगा। कहते हैं ना घर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ सबके साथ होता है, लेकिन फिर भी हमें आता है उपाय कैसे करवाने हैं तो करवा लेते हैं उपाय। अच्छे कितनी फैमिली, कौन फैमिली मेंबर्स हैं आपके? शिल्पा बड़ी बेटी विष्णुप्रिया, वो मेरी फील्ड में है अभी, न्यूमरोलॉजिस्ट है, अच्छी टैरो रीडर है एंड बहुत अच्छी राइटर है। उसकी 3 नॉवेल आ चुकी हैं और इवन एक उसकी जो नॉवेल थी, जो फर्स्ट नॉवेल थी द लास्ट लव ऑफ लीला, और सेकेंड थी द 100 बक्स। तो द 100 बक्स में मूवी भी बन चुकी है। और अभी उसकी इंद्राणी बहुत अच्छी नॉवेल आई है, इंद्र की पत्नी जो इंद्राणी थी उनके ऊपर। और सेकेंड डॉटर मेरी है, वो 12th क्लास में है, वो नेशनल शूटर है, बहुत अच्छी, एंड एक तरह से मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इतना फैमिली सपोर्ट होना, मत देखो ये ना कहने की बात है, आपको कोशिश कर, हमेशा हम ये बोलते हैं ना सपोर्ट नहीं है तो नहीं, जहाँ चाह वहाँ राह, ठीक है, राह तो आपको निकालनी पड़ती है। सिर्फ हम ये बहाना नहीं कर सकते कि सपोर्ट नहीं मिला तो हम नहीं करेंगे। सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हमें क्यों पड़ती है ना, मतलब महिलाएं हमेशा ऐसा क्यों सोचती है कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, पुरुष क्यों नहीं सोचते कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है? जब करना है वो करना ही है घर पे। आई थिंक हमारे में, महिलाओं में भी अब ये चीज आ जानी चाहिए। ये चीज़ आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तभी मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा, जैसे आपने डिवोर्स की बात की ना शिल्पा, तो मैं सोचती हूँ जहाँ स्थिति इतनी असहज हो गई है, जहाँ नहीं लगता है कि अब और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो वहाँ पे इतना एक ना खौफ या डर नहीं होना चाहिए कि अलग हो जाएंगे तो ऐसा होगा। एटलीस्ट आपको अपनी लाइफ, आपकी हैप्पीनेस मायने रखती है ना। आप खुश नहीं हो अगर किसी भी रिश्ते में, तो ज़बरदस्ती निभाने का कोई मतलब नहीं होता, है ना। सो ये चीज़ें अच्छी भी है आज के यूथ में, कि जैसे आप हमारे समय, हमारे मदर फादर के समय, कि नहीं एक बार रिश्ता हो गया तो उसको निभाना ही है, ठीक है। समय के साथ चेंज बहुत ज़रूरी है आज इसमें। सारे एस्ट्रोलॉजर्स और जो भी चीज होती है ना, वो हमेशा बताते हैं कि आप अपने उंगली में पन्ना पहनो। तो ऐसे जो जितने भी हमारे सन साइंस हैं, तो मैं आप जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन से सन साइन को कौन सी रिंग या माला पहननी चाहिए। शिल्पा ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, ये बड़ा मिथ है कि आपकी ये राशि है तो आप ये पहन लो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जब तक आप जन्मपत्री नहीं दिखाओ ना। क्योंकि आप मान लो मीन राशि के हैं तो आप पुखराज पहन लो। अब कहीं आपकी कुंडली में नीच का बृहस्पति है, त्रिक भावों में स्थित है, ठीक है ना, जो अच्छी कंडीशन में नहीं है, और आपने पहन लिया तो आपको तो नुकसान होने लगेगा। तो स्टोन, रत्न पहनने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बिना जन्मपत्री दिखाए कभी भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। हाँ, उसके ऑल्टरनेट आप कर सकते हो, जैसे आपका मीन राशि है, आपका 3 नंबर है, तो आप एक साबुत हल्दी की गांठ वो अपने पास रख सकते हो। अगर आपको बुध स्टोन करना है तो एक पौधा आता है विधारा, तो विधारा की जड़ को आप बुधवार के दिन धारण करो, ठीक है। हर ग्रह से रिलेटेड बहुत सारी पेड़ पौधे हैं, कलर थेरेपी है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना चंद्रमा कमज़ोर है, या ये भी आजकल बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया है कि सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनो, मंगलवार के दिन लाल वस्त्र पहनो, क्योंकि उस ग्रह को हम एक तरह से एनर्जाइज करते हैं। ये सारे आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि कौन से दिन कौन सा
कलर और कपड़ा पहनना चाहिए? देखो अगर एक बार देखो एनालिसिस करा लीजिए कुंडली का तो अच्छी बात है। अगर नहीं तो भी एक कॉमन उपाय है कि आप मंडे के दिन सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं, क्योंकि वो शिव का दिन होता है और सफ़ेद कपड़े पहनने से हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। और मंगल इसलिए सारे पॉलिटिशियंस व्हाइट पहनते हैं। क्योंकि क्योंकि उनको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होता है और इमोशनल अपने इमोशंस को है ना इतना दिखाना पड़ता है। मैं वही कहूँगी, दिखाना पड़ता है, हो चाहे ना हो, है ना। लेकिन उनको पब्लिक के साथ रोएंगे तभी तो पब्लिक उनको वोट देगी ना। तो फिर कहीं ना कहीं चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मन जीतना है ना दूसरे का, इसलिए पहनते हैं वो। ठीक है। और मंगलवार को तो आप रेड पहनिए, क्योंकि मंगल ग्रह जो होता है लाल रंग का होता है, और उसको अगर आपको उस ग्रह को ठीक करना है तो आप रेड पहन सकते हैं। बुधवार के दिन ग्रीन कपड़े पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन येलो, और शुक्रवार के दिन आप वाइट पहन सकते हैं, ऑफ वाइट पहन सकते हैं, या फिर लाइट पिंक कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। शनिवार के दिन कहते हैं कि ब्लैक पहन सकते हैं, ब्लैक या ब्लू, बट फिर भी मेरा अपना है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं कि एवरी सैटरडे नहीं पहनना चाहिए, चेंज कर करके आप पहन सकते हैं। ऑल ब्लैक मत पहनिए, ठीक है ना। ब्लू अगर आपने जैसे पैंट ब्लैक पहन ली तो शर्ट वाइट पहन लीजिए, इस तरह से पहनना चाहिए। तो ऐसा करने से अगर आप स्टोन नहीं पहन रहे हैं तो इस तरह के उपाय कर लीजिए, तो इससे भी आपका वो ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। मैम ये स्विच वर्ड के बारे में आजकल बहुत सुनने में आ रहे हैं, तो क्या ये सच में काम करते हैं क्या? बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन हमारे स्विच वर्ड्स काम करते हैं, हमारे जो पौराणिक स्विच वर्ड्स हैं। आज के स्विच वर्ड्स की देखो जो आजकल चल रहा है, कॉन्वा एलेक्सा, प्रोसोबेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं किसी पर्टिकुलर नहीं कह रही, सबका अपना अपना ज्ञान है। लेकिन हमारे पास जो खजाना है, ये होता है ना कि आपके पास तो हीरा है, सोना है, और आप पत्थर के पीछे, मिट्टी के पीछे आप भाग रहे हो, ठीक है। हमारे स्विच वर्ड क्या है? राधे राधे, ठीक है, कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ये हमारे स्विच वर्ड है ना। हमारे जो मंत्रों की शक्ति है, जिससे कि बारिश हो जाया करती थी, कहते हैं जब तानसेन गाना गाते थे तो बारिश हो जाती थी, या हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जब मंत्रोच्चार करते थे तो देवताओं को आना पड़ता था, उनका आह्वान करते थे तो देवता प्रकट हो जाते थे, सशरीर हमारे राजा महाराजा इंद्रलोक पहुंच जाते थे। तो स्विच वर्ड तो वो है ना, राजा परीक्षित ने का आप देख लो, किसी का भी आप देख लो। तो ये स्विच वर्ड जो आजकल अभी चल रहे हैं आधुनिक समय में, तो मेरी उसमें मान्यता नहीं है, है ना। हमारे स्विच वर्ड बहुत पावरफुल है, उनको लाओ जीवन में और उसका रिजल्ट देखो। तो हम कुछ ऐसे, आपने शलूक की भी बात करी, तो कुछ ऐसे आप हमें शलूक बताइए जिससे अगर कोई बीमार हो रहा है तो उसको ऐसे कौन से मंत्र पढ़, या कोई ऐसा श्लोक जिससे उसकी बीमारी हट जाए, या किसी को जॉब नहीं मिल रही तो वो जॉब उसको मिल जाए, शादी नहीं हो रही, कुछ ऐसे कुछ तो आपके। बहुत सारे हैं, बहुत सारे श्लोक हैं। देखो जो आपकी कामना है, हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में की जो रीढ़ है, हम कहते हैं ना बेस, वो है मंत्र। मंत्र की शक्ति बहुत पावरफुल है, आपके सारे उपाय एक तरफ है, और एक बार आपने मंत्रों से ईश्वर को रिझाया, प्रार्थना की उनकी, तो ईश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो आजकल चीज़ें चल रही, बीमार अगर कोई है तो महामृत्युंजय मंत्र की बहुत महत्ता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्, इसका जाप आप स्वयं करिए या किसी पंडित से करवाइए तो बहुत अच्छा है ये। बहुत आजकल लोग कहते हैं ऐसा कुछ हो कि एक एनर्जी नहीं महसूस होती है ना, तो शिव तांडव स्तोत्र का आप पाठ कीजिए, आप शिव रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, है ना। उसके लाइन है प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम बजे भानुकोटि प्रकाशम। तो ये 2 लाइन है, आप पढ़िए, देखिए आपके अंदर कैसी सकारात्मक एनर्जी आ जाती है। लड़कियां आती है मेरे पास, तो मुझे ऐसा लगता है हर लड़की को आजकल सुंदर लगने का बहुत शौक है, तो इसका भी कोई उपाय होता है? बिल्कुल मंत्र भी है, उपाय भी होते हैं, बहुत अच्छे उपाय होते हैं। अगर आपको देखिए, देवी माँ, सुंदरता की प्रतिमूर्ति कौन है? देवी माँ। तो उनके अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें भी है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। तो यहाँ आप देवी माता से रूप, यश और जय तीनों मांग रहे हैं, और इस मंत्र का निरंतर जाप करके देख लो, है ना। जैसे हर रोज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, जब आपका मन करे। कोई भी ऐसा बंधन नहीं है ना, जब आपकी इच्छा करे तब इन मंत्रों का जाप कीजिए। तो ईश्वर के वर्ड सबसे अच्छा पंचाक्षर मंत्र, शिव पंचाक्षर मंत्र से ऊपर कोई मंत्र नहीं है, ओम नमः शिवाय, ठीक है। इससे अच्छा कोई मंत्र नहीं है। और आपका जब मन करे, अगर आपकी इष्ट महादेव है, अगर आपकी इष्ट माँ देवी माँ है तो आप उनके लिए उनका मंत्र कर सकती हैं। जो भी ईश्वर आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको उनका मंत्र करना चाहिए, बहुत पावरफुल मंत्र है, भरा हमारे पुराण भरे पड़े मंत्रों से, है ना। जहाँ पे मैं अपने फाइनेंसेस थोड़े, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि पैसे होते हैं
सेविंग्स नहीं हो पाती है, तो उस एपिसोड में हमारे को ऐसा क्या है, कौन सा मंत्र करना चाहिए कि जहाँ पे हम अपनी सेविंग्स और स्ट्रॉन्ग कर सकें? देखिए, उसके लिए ना श्री सूक्त का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। उसको आप अगर आप याद कर सकते हो अच्छी बात है, अगर याद नहीं कर सकते हो तो आप उसको लगा लीजिए, सुनना शुरू कीजिए, यूट्यूब पे लगा लीजिए। श्री सूक्त का अगर आप निरंतर पाठ करते हो, माँ लक्ष्मी की स्तुति है उसमें, तो ये निश्चित तौर पे बहुत काम करती है। ऋतु जी, आपसे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली। आपने हमें इतने अच्छे उपाय बताए और इजी उपाय बताए कि अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपके जीवन में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर आएगा। मैं मतलब ये ऐसा एक टॉपिक है जो कि नेवर एंडिंग है, कहीं ना कहीं और एक चीज निकल के आ जाती है। तो जो टॉपिक हमारे रह गए उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करें। और एक लास्ट में आप हमें एक मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि ऐसी कौन सा मंत्र है या ऐसा कौन सा उपाय है जिससे लाइफ में पॉजिटिविटी रहे और हम आगे बढ़ते रहें। सिंपल सी लाइन है, दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। ठीक है, हम जिसको जिस नज़रिए से देखते हैं ना, हमें वो वैसा ही नज़र आता है। और रामचरितमानस में भी लिखा है ना कि प्रभु रूप, मतलब जो जिस रूप में राम को देख रहा था उसको उसी रूप में राम मिल रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं अपनी दृष्टि, अपना जो आपका जो नज़रिया है उसको आप बदल दीजिए। और उपाय के तहत तो पहले भी मैंने बताया कि आपको ईश्वर का जो रूप भाता है, ठीक है, उनके साथ आपको जो रिश्ता भाता है, ठीक है, आप उनको भाई बना लीजिए, आप उनको पिता बना लीजिए, आप उनको दोस्त बना लीजिए, लेकिन प्लीज़ उनको शामिल कीजिए अपने जीवन में। भक्ति से बढ़कर कोई उपाय नहीं है, कृष्ण नाम से बढ़कर, ईश्वर के नाम से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। तो अपने जीवन में किसी भी रूप में, है ना, भक्ति को शामिल कीजिए। हर एक की लाइफ में, हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी दुश्मनी होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अपने दुश्मन को अपना कैसे बना सकते हैं? मुस्कान से स्माइल से। देखिए, ईगो बहुत बड़ी चीज़ है, जो रियल में दुश्मन है वो एक अलग बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों में जो आपसी भाई बहनों में दुश्मनी चल रही है ना, सास नंद में दुश्मनी, मतलब सास बहू में दुश्मनी चल रही है, भाभी नंद में, तो ये चीज़ें ना, ये इसके पीछे ईगो बहुत बड़ा कारण है ना। लोग कोई सॉरी बोलना नहीं चाहता है, ये बड़ी दिक्कत है। तो एक बार अगर आप सब बोल के कि जीवन कितना क्षण भंगुर है, कितना बड़ा जीवन है, एक ही लाइफ मिली है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके अगर आप माफ़ी आगे से आके मांग लेते हो तो भी आपके रिश्ते बहुत मधुर हो जाते हैं। और दूसरा कि अपराजिता स्त्रोत पढ़ना शुरू कीजिए। अगर सच में शत्रु हैं, मतलब ऐसे शत्रु, बाहरी शत्रुओं की बात कर रही हूँ, जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जो आपकी सक्सेस से कहीं ना कहीं जेलस है, और तो उनके लिए देवी अपराजिता स्त्रोत बहुत अच्छा है। और माँ बगलामुखी की आराधना, ठीक है ना, बगलामुखी माँ की आराधना करने से कोई शत्रु आपके सामने कभी नहीं टिकेंगे। थैंक यू ऋतु जी, आप हमारे शो में आई कॉफी अनफिल्टर्ड में, एंड बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रही आपसे। मैं आशा करती हूँ कि आप जल्द हमारे साथ फिर से जुड़ेंगी। थैंक यू सो मच।